हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इस साल के सबसे पहले मंथ जनवरी 2021 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं गुलाम मुस्तफ़ा जी के बारे में। गुलाम मुस्तफ़ा बेसिकली एक हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। ये यूपी से बिलोंग करते हैं। ये सुर्खियों में क्यों हैं? क्योंकि इनकी 17 जनवरी को अभी मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से अवार्ड्स पाए, जिसमें कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारे भारत देश का होता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो भारत रत्न तो इनको नहीं मिला, बट पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजे गए। इनकी डेट जरूर याद रखिएगा। पद्मश्री की बात करें तो 1991 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण की बात करें तो 2006 में पद्म भूषण, और अभी हाल ही में 2018 में पद्म विभूषण के इनको नवाजा गया था। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी इनको 2003 में दिया जा चुका है। संगीत नाटक एकेडमी की बात करूं तो ये 1952 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बात करूं तो लखनऊ में है। बेसिकली ये भी लखनऊ से, बदायूं यूपी से ही हैं, ठीक है। और इनकी घराने की बात करूं तो रामपुर सासवान घराना इनके बिलोंग करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। इनकी पिक्चर मैंने लगाई है, ये है आपके गुलाम मुस्तफ़ा जी, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वो है कर्नल संतोष बाबू के बारे में। हम सब जानते हैं कि चाइना और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो बिहार रेजिमेंट थी उनसे भिड़ंत हुई और हमारे बहुत से सैनिक गंवाए गए, ठीक है। किनके लीडरशिप में वो भिड़ंत हुई थी? तो वो थे हमारे कर्नल संतोष बाबू जी। उन्हीं की रेजिमेंट से कॉन्फ्लिक्ट हुई थी और उनका देहावसान हो गया उस दौरान। और तो इनको उसको क्रेडिट देने के लिए महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। तो आप ये याद रखेंगे। महेश संतोष बाबू जी किस रेजिमेंट से थे? तो बिहार रेजिमेंट से थे और महावीर चक्र से इनको नवाजा गया। ये मैंने पिक्चर लगाई है, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडियाज बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के बारे में। बेसिकली क्या होता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे, ये जो नितिन गडकरी जी हैं, उस मिनिस्ट्री द्वारा ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाता है। बेसिकली होता क्या है? तो एक सेंटर होता है जिसपे आपका एयरक्राफ्ट भी एट रहे, ट्रेन रूट भी रहे, शिप्स भी रहें। तो बेसिकली एक ऐसा सेंटर जहाँ पे वेयर हाउसिंग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और जो भी गुड्स हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईजिली हम उसके थ्रू कर पाएँ और कोई भी सामान नष्ट ना हो। तो बेसिकली ये इसका एम होता है, इसको क्रिएट करने का। तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद में बनाया जाएगा, विरोचन नगर में। बेसिकली 1450 एकड़ में ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जूकू वैली के बारे में। जूकू वैली में पूछूं तो लोकेशन कहाँ है? वो बिटवीन नागालैंड एंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर के बीच में ये जूकू वैली पड़ता है। ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि ये इसमें अभी आग लग गई थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एरिया इसका नष्ट हो गया था। अबाउट 30 to 40% एरिया इसका नष्ट हो गया था, इसलिए सुर्खियों में रहा। इसको फ्लावर वैली भी बोला जाता है, तो याद रखेंगे आप। मैंने पिक्चर लगाई जूकू वैली की, ये जो बीच में लगी है, देखिए आप पहले कैसे थे। इसमें बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर भी है। बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला टूरिस्ट सेंटर में से एक है। और उसके नीचे जब फायर कैच किया तो वो उसके नीचे की पिक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को सोल्जर्स डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है 15 जनवरी सोल्जर्स डे? बिकॉज एम करियप्पा नाम के जो हमारे जनरल हुआ करते थे, ये पहले जनरल हुए जिन्हें इंडियन आर्मी की लगाम सौंपी गई। बेसिकली पहले क्या, जब देश आज़ाद हुआ उसके 2-3 साल बाद भी ऐसा होता था कि जो फॉरेनर्स होते थे वही आर्मी को लीड करते थे। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी भारतीय को उसकी बागडोर थमाई गई, तो ये 15 जनवरी का दिन था। सो बेसिकली 15 जनवरी 1949 को के एम करियप्पा जी को बनाया जाता है अपने आर्मी का सबसे बड़ा हेड। तो इसी डेट को हम मेमोराइज करने के लिए सोल्जर्स डे भी बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली एक महारत्न कंपनी है, आप सबको पता होगा। 1954 में इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पे इसका लोकेशन है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ में इसका लोकेशन है। इसके नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। बेसिकली कौन बनाए गए हैं? तो सोमा मंडल जी को बनाया गया है। लिख लेंगे, मंडल बस लिखा है तो सोमा मंडल लिख लेंगे आप, ठीक है, याद करने के लिए।
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वासुकी नाग के बारे में। वासुकी नाग बेसिकली एक मालगाड़ी है जो बेसिकली इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन का दर्जा भी इसको दिया गया। 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। बेसिकली इसमें 5 इंजन लगाए गए हैं और 295 कोचेस इसमें गुड्स के कोचेस लगे हुए हैं। तो आप ये याद रखेंगे किस कहाँ से कहाँ चलाई गई, तो भिलाई से कोरबा के बीच में ये जो ट्रेन है वासुकी नाग वो चलाई गई। इसमें सिर्फ मालगाड़ी माल को लाने ले जाने का काम होगा, तो इसमें आप डाउट नहीं करिएगा, ये पैसेंजर या फिर सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, ये एक मालगाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये बेसिकली कौन रिलीज करता है, तो नीति आयोग जो है वो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है बेसिकली। और इसमें जो टॉप स्टेट है जिसकी रैंक लगी है वो है कर्नाटका। इनोवेशन के मामले में कर्नाटका इज इन टॉप। फिर हिली स्टेट्स की बात करते हैं जो कि हिमालयन स्टेट्स बेसिकली हैं। उनमें कौन सा राज्य है टॉप पर, तो वो है हिमाचल प्रदेश। और यूनियन टेरिटरी या फिर किसी सिटी में बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप में रहने की, तो वो है दिल्ली। ठीक है, ये कैटेगराइज किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये कहाँ होगा, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर डैम पर। और ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 से। ये याद रखेंगे। कैपेसिटी क्या होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का काम इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से किया जाएगा। अगर बात करें अभी भारत में वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो वो केरला में है, वायनाड में। याद रखेंगे। ये मैंने पिक्चर लगाई है, कुछ ऐसी पिक्चर ये वायनाड की है बेसिकली, जो कि अभी एक जो मैंने बताया कि कितना प्रोडक्शन कर रहा है, 105 मेगावाट का प्रोडक्शन इस फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से होता है। अभी 600 मेगावाट का प्रोडक्शन होगा जब 2023 में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं वो है बांग्लादेश आर्मी के बारे में। बेसिकली हमारे रिपब्लिक डे मनाया गया, 72nd रिपब्लिक डे। इसमें बांग्लादेश की 100 आर्मी वालों ने आके इसमें परेड में हिस्सा लिया। क्यों लिया, क्योंकि 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र होकर एक नया देश बना था। तो बेसिकली उसी को मेमोराइज करने के लिए 2021 के रिपब्लिक डे में 50वीं सालगिरह है बेसिकली, तो उसके मेमोराइज करने के लिए 100 लोगों की टुकड़ी, 100 आर्मी की टुकड़ी इसमें पार्टिसिपेट की। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हार्वेस्टिंग सीजन के बारे में। हार्वेस्टिंग सीजन बेसिकली हम सबको पता है जो रबी की क्रॉप से उनकी हार्वेस्टिंग हो रही है। बेसिकली इस हार्वेस्टिंग में हर एक स्टेट में कोई ना कोई एक ऐसी सेरेमनी या फिर ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो उसके हार्वेस्टिंग के उपलक्ष्य में होता है। असम की बात करते हैं तो असम में भागोली बिहू मनाया जाता है। तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में पोंगल हार्वेस्टिंग सीजन के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में उत्तरायण के नाम से, वहीं पंजाब में लोहरी के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 की बात करते हैं तो उसके अनुसार इंडिया से टोटल 1.8 करोड़ माइग्रेंट बाहर हैं। कितने, 1.8 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। वहीं अगर सबसे ज्यादा बात करें कि किस देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट इंडिया के रह रहे हैं, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स वहां पे रिसाइड्स करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है अमेरिका के बारे में। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, तो 49th वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस होंगी, ये याद रखेंगे। और कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस स्टेट से इंडिया के, तो वो तमिलनाडु से करती हैं। अब तो बेसिकली उनको वहीं की सिटीजनशिप मिली है, बट मूल निवासी वो तमिलनाडु की थी। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के बारे में। ये उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय स्कीम है जिसके तहत जो कुम्हार ट्राइब्स होते हैं उनको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपने जो सेक्शन है उसको बूस्ट कर पाए। ठीक है। माटी कला नाम भी इसीलिए दिया गया है कि मिट्टियों से जो भी शिल्पाकृति, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो उनको बूस्ट मिले आत्मनिर्भर भारत की और वो कदम बढ़ा पाए। ठीक है। ये बेसिकली मैंने 2 पिक्चर लगाई, जिसमें मैंने एक तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, दूसरे में है बांग्लादेश की 100 सेना की टुकड़ी आई थी जिन्होंने परेड में हिस्सा लिया था। लॉन्च पैड स्कीम के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लॉन्च पैड स्कीम बेसिकली क्यों आई, ये इस स्कीम के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। बेसिकली मध्य प्रदेश की स्कीम है, याद रखेंगे एम इसका, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये एक अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं बेसिकली। अर्जेंटीना पुर्तगाल के हैं बेसिकली, पुर्तगाल के ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो
फुटबॉलर हैं, इनको 25 करोड़ के साथ इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सुर्खियों में थे। नेक्स्ट बात करता हूँ फ्लाई बिग एयरलाइन। ये बेसिकली मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में ये फ्लाई बिग एयरलाइन स्टार्ट की गई। ये इंदौर से अहमदाबाद की इसकी फ़्लाइट अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, याद रखेंगे, फ्लाई बिग एयरलाइन बिटवीन इंदौर टू अहमदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क हिमाचल प्रदेश। ये मैंने पिक्चर्स लगाई हैं। पहला है स्काई पार्क इंडोर हिमाचल प्रदेश का, ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। ये अपनी तरह का भारत का पहला स्काई पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। नीचे फ्लाई बिग एयरप्लेन है, इसको आप देख सकते हैं, इंदौर से अहमदाबाद के बीच में चलाई गई है। ठीक है। स्काई पार्क की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में खोली गई है, भारत का पहला इस तरह का पार्क खोला गया। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना 1969। इसके नए DG बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। ये मैंने पिक्चर्स भी लगाई है सुबोध कुमार जायसवाल जी की, CISF के नए DG हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो 16 जनवरी 2021 पहली वैक्सीन लगाई गई इंडिया में कोरोना वायरस की। किसको लगाई गई? तो हेल्थ वर्कर जो है मनीष कुमार, ये बेसिकली एम्स दिल्ली के हेल्थ वर्कर हैं, इनको लगाई गई पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन इंडिया में 16 जनवरी, डेट याद रखिएगा। वन स्कूल वन IAS बाय केरला गवर्नमेंट। ये केरला के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद के द्वारा ये स्कीम चलाई गई। बेसिकली जो फिनेंशियली स्टूडेंट जो वीक होते हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई। सबका डिज़ायर होता है कि वो कहीं ना कहीं UPSC का एग्ज़ाम फाइट करें, उसकी कोचिंग्स के लिए फिनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कीम बेसिकली चलाई गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। अभी सोमनाथ टेम्पल आप सब जानते हैं गुजरात में है, इसके इस ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में। भी देखा गया कि बुंदेलखंड रीजन में स्ट्रॉबेरी को कल्टीवेट करने का एक अपना अलग पोटेंशियल है, जिसकी वजह से यहाँ प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है स्ट्रॉबेरी का। तो वहाँ उसी को इन्हेंस करने के लिए, उसी को अप्रिशिएट करने के लिए स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल मनाया गया है झांसी में, UP में, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेशनल डॉटर्स डे के बारे में। नेशनल डॉटर्स डे 24 जनवरी को बनाया जाता है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी के बारे में। ये बेसिकली उत्तराखंड के थे, है ना, उत्तर प्रदेश के CM रह चुके थे। पहली लेजिस्लेटिव असेंबली जो फॉर्म हुई थी 1937 से 39 के बीच में, उस टाइम वो CM भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत कहा जाता, उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। 1955 से लेकर 61 तक ये यूनियन होम मिनिस्टर रह चुके थे, गवर्नर भी रह चुके थे। तो बेसिकली गोविंद वल्लभ पंत जी का एक अपना अलग स्थान रहा है। इनका अभी स्टैचू का अनावरण किया गया है, कहाँ पे? दिल्ली में, इन्हीं के पंडित पंत मार्ग दिल्ली में इनके स्टैचू का अनावरण किया गया, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। बेसिकली 2021 का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स लॉन्च किया गया। फिर से टॉप कौन रहा है? जापान का 193 देश असिस्ट करते हैं कि इसको वर्क ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाए, और सर्वमान्य है जापान का वीज़ा, इसलिए बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। सेकंड में सिंगापुर है, और वहीं अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की पोजीशन 85th है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में है। ये इंडेक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंडेक्स लाएगा। बेसिकली ये इंडेक्स लाने का एक इंटेंशन ये है कि हर एक स्टेट में कैशलेस इकोनॉमी की क्या स्टेटस है, क्या बूस्ट मिल रहा है, उसको एक प्रतिस्पर्धा के रूप में मार्केट में लाया जाए, जिससे और भी स्टेट्स इस पर अच्छा काम कर पाए। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को। 125th बर्थ एनिवर्सरी को ये डिसाइड किया गया कि सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों की हाई कोर्ट अभी संयुक्त रूप से सेम ही हैं। तो वहाँ के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, पंकज मित्तल जी हैं, याद रखेंगे। अगर उड़ीसा के भी अभी नए अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस, तो वो हैं S मुरलीधर, नाम याद रखेंगे। बात करते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये तीनों ही स्टेट एक साथ 21 फरवरी 1972 को फॉर्म हुए थे। तो 21 फरवरी को हम इनके एस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। ये बेसिकली हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सुर्खियों में है, याद रखेंगे। बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ, हामिद अंसारी द्वारा। ये बगल में आपको चीफ जस्टिस मित्तल जी दिख रहे होंगे,
ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। और ये स्टैचू जो मैं बात कर रहा था, गोविंद वल्लभ पंत जी की स्टैचू पंत मार्ग दिल्ली में अनावरण किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो 51st इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड अगर मैं पूछूं किस फिल्म को दिया गया तो इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का इस्टेब्लिशमेंट डे है। और 24 जनवरी जनवरी माह का करंट अफेयर्स है, तो बेसिकली आपको याद होना चाहिए यूपी के इस्टेब्लिशमेंट डे भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। 71st इस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में यूपी ने अपना स्थापना दिवस बनाया। नेक्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी याद रखिएगा एक T20 टूर्नामेंट है। ये बेसिकली 12th एडिशन था। इसका वेन्यू कहाँ था तो अहमदाबाद में ये हुआ। विनर कौन थे तो तमिलनाडु इस बार का विनर था। अगर वहीं बात करें पिछले साल कौन विनर था तो पिछले साल कर्नाटक का विनर था। नेक्स्ट बात करते हैं LIC के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके नए MD और CEO सिद्धार्थ मोहंती जी को बनाया गया नए MD। बेसिकली LIC में 4 MD होते हैं, तो इनमें से ही एक सिद्धार्थ मोहंती जी को ये अपॉइंटमेंट है। वहीं अगर LIC के प्रेसिडेंट की बात करें तो MR कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। बॉर्डर गावस्कर गाबा भी इसको बोला गया शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली इंडिया ने इस सीरीज टेस्ट सीरीज को 2-1 से जीत लिया। इस टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में इंडिया टॉप पे है। आफ्टर दैट न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया और देन इंग्लैंड। ये रैंकिंग का सीक्वेंस है। अगर मैं पूछूं कि इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन था तो पैट कमिंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के आपके मैन ऑफ द सीरीज थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन के बारे में। रेलवे बोर्ड चेयरमैन सुनीत कुमार जी को बनाया गया नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ये आप देख सकते हैं सुनीत कुमार जी की फोटो लगी है। ये हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। और बगल में गावस्कर ट्रॉफी जीतने के बाद की फोटो इंडिया टीम की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश झांकी। उत्तर प्रदेश झांकी को जो रिपब्लिक डे अभी हुआ उस रिपब्लिक डे में उत्तर प्रदेश झांकी को बेस्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन से नवाजा गया। बेसिकली राम मंदिर के थीम पे ये आधारित थी। नेक्स्ट बात करते हैं वो है रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये स्थित है, काठीवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके नए DG नियुक्त किए गए तरुण कुमार आइक जी, याद रखेंगे। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया जाता है, आपको पता होगा 1975 से बनाया जा रहा है। नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। मॉरिशस भी, वहां भी इसका आयोजन होता है। किसान कल्याण मिशन की बात करते हैं तो ये यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत केंद्र सरकार जैसे बता रही है कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल कर देंगे, तो उसी के तहत उसी को इन्हेंस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है अपने स्टेट में। बेसिकली टी प्रोडक्शन होता है हमारे देश में बहुत अच्छा, और चाइना टॉप पे है, उसके बाद इंडिया का ही नाम आता है। बट 2020 में अभी 9.7% का फॉल देखा गया इंडिया के टी प्रोडक्शन में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है लाइट हाउस स्कीम के बारे में। बेसिकली ये एक सेंट्रल बेस्ड स्कीम है, और इस स्कीम के तहत ये किया गया है कि जो भी मेट्रो सिटीज है लाइक दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको हाउस प्रोवाइड करना, ये बेसिकली इस स्कीम का एक एम है। नेक्स्ट है DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट डे 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1958 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये याद रखेंगे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बात की थी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कितने स्टेट्स आते हैं तो 5 स्टेट आते हैं, फ्रॉम यूपी टू महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, देन महाराष्ट्र। 1504 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, तो याद रखेंगे। ये क्यों बनाया गया है, ये बेसिकली एक रेल ट्रैक बिछाएंगे जिसके तहत सिर्फ उस ट्रैक में मालगाड़ियां चलेंगी, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन इंडिया उसको बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी बिटवीन चंडीगढ़ टू हिसार, हरियाणा में ही है, तो ये चला जाएगा पहली एयर टैक्सी भारत की। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। बेसिकली इसमें क्या है, ये इंडेक्स ये बताता है कि अगर क्लाइमेटिक चेंज होता है तो उससे उसका इम्पैक्ट किस देश में सबसे ज़्यादा होगा, वो कौन सा देश ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहा है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो मोजाम्बिक टॉप पे है, मोजाम्बिक को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया 7th पोजीशन पर है। ये बेसिकली एयर टैक्सी की मैं बात कर रहा था, हिसार टू चंडीगढ़, वो बगल में आपकी पिक्चर लगी है।
ये जो मैप में आपका ब्लू लाइन है ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वहीं जो बेसिकली रेड लाइन है वो है, सॉरी ब्लू लाइन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है और रेड लाइन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है। 5 राज्यों से गुजरता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, आपको मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट माउंट मेरापी के बारे में, इंडोनेशिया में हम सबको पता है अभी रिसेंटली इरेप्ट हुआ है, तो ये सुर्खियों में था। माउंट मेरापी लोकेशन इंडोनेशिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड्स हरदम अनाउंस किए जाते हैं, तो इस बार ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड किसको दिया गया 2020 का, तो आत्मनिर्भरता इस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड आर्च ब्रिज बनाई गई, कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय में लगभग 12 किलोमीटर की ये ब्रिज है, तो इसलिए सबसे भारत की सबसे लॉन्गेस्ट है, याद रखेंगे आर्च ब्रिज के मामले में। तो शाली शिल्प फेयर वेन्यू हुआ, ये बेसिकली इस मेले में क्या होता है, जो हस्तशिल्प या हथकरघा से जो प्रोडक्ट बनते हैं, बेसिकली पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेले के रूप में इसे जाना जाता है। उड़ीसा में इसका वेन्यू है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बूटा सिंह के बारे में, बूटा सिंह कांग्रेस के बहुत एमिनेंट पॉलिटिशियंस थे, बेसिकली उनका हाल ही निधन हो गया। 1986 लेकर 89 तक ये यूनियन होम मिनिस्टर हैं, गवर्नर ऑफ बिहार रह चुके हैं, बेसिकली उनका हाल ही में निधन हो गया, तो याद रखेंगे। पद्मश्री अवार्ड बेसिकली हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है अभी बहुत लोगों को, तो उसमें आप काउंटिंग याद रखिएगा। पद्म विभूषण कितनों को मिला, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण 10 लोगों को, पद्मश्री 102 लोगों को, टोटल 119 अवार्ड दिए गए सिविलियंस अवार्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं तो कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं, उनका नाम याद रखेंगे आप जो पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। पी अनीता, ये बेसिकली एक बास्केटबॉल की प्लेयर हैं जो पद्मश्री से नवाजी गई। ये मैंने कुछ पिक्चर लगाई है आपके लिए, ये शिंजो आबे जी जापान के प्राइम मिनिस्टर, इनको पद्म विभूषण दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम बेसिकली आर्ट के क्षेत्र में सिंगर हैं, इनको दिया गया मरणोपरांत। फिर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े हैं, ये मेडिसिन के क्षेत्र में कर्नाटका के हैं, इनको दिया गया। फिर बात करते हैं मौलाना वाहिद्दीन खान, स्पिरिचुअलिज्म के क्षेत्र में इनको दिया गया। फिर सुदर्शन साहू जी को दिया गया आर्ट के क्षेत्र में। वहीं बीबी लॉल आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक के क्षेत्र में। वहीं नरेंद्र सिंह कपानी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ये पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। भारत रत्न अभी नहीं मिला है इस साल, तो पद्म विभूषण आप सभी मेंबर्स का जानेंगे। ये आर्च ब्रिज है जो कि मैंने बताया मेघालय में है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो जरूर एक बार पूछिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।